हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम केवीएस के प्रीवियस ईयर पेपर का एक 2018 का क्वेश्चन लेकर आए हैं। 2018 की सीरीज ये पूरी की पूरी चल रही है। इसको मैंने पूरा का पूरा सारी चीज़ों को केवीएस के जितने भी आपको पेपर मिलेंगे सबको प्लेलिस्ट में बना दिया है। तो 2018 के जितने भी पेपर आए हैं, मतलब जितना भी क्वेश्चन आए हैं सॉरी, उसके सारे सॉल्यूशन आपको एक प्लेलिस्ट में मिलेंगे। 2013 का जो मिलेगा वो एक प्लेलिस्ट में मिलेगा, 2016 का जो मिलेगा वो एक प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो सारी की सारी प्लेलिस्ट जो है वो आपको मिल जाएंगी। तो सबसे पहले 2018 से हमने स्टार्ट करा था। तो 2018 का जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 102 पूछा गया है। क्वेश्चन में आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि क्या पूछा गया था और किस तरीके से था, और इसको करेंगे कैसे। बहुत ही आराम से हम सिर्फ 1 मिनट के अंदर इसको पूरा का पूरा चुटकी में मिटा सकते हैं, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आते हैं। तो याद ये रखना है कि क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 है तो साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो इस वाले क्वेश्चन को ना हम वैल्यू सब्स्टिट्यूशन, एक मेथड होता है, क्या होता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इस मेथड से इसको सॉल्व करने वाले हैं। ये मेथड होता क्या है, मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। ये मेथड ये होता है कि अगर मान लेते हैं आपके पास में कोई वैल्यू है, जैसे मान लेते हैं आपको बोला गया है कि अगर 1045 प्लस थीटा है ना, और 1045 माइनस थीटा, 45 माइनस थीटा बराबर 1 हो। एक क्वेश्चन मैंने अपनी मर्जी से बना लिया। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, बस इतना सा एक क्वेश्चन मैंने बना दिया। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड ये कहता है कि आपको ना जीरो से लेके 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये वैल्यूज़ आपको हैं सारी की सारी आनी चाहिए। अगर आपको ये सारी की सारी वैल्यूज़ आती हैं, जैसे साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है ना। तो अगर ये सारी की सारी वैल्यूज़ आपको आती हैं तो आपको करना क्या है, बस सीधा सा काम ये करना है कि ये वैल्यूज़ उठा के कोई भी अपने मन से वैल्यू उठा के थीटा की यहाँ पे डाल देनी है। और अपने मन से उठाने का मतलब ये भी नहीं है कि अपनी मर्जी का कुछ भी कर लेंगे। इसको एक प्रेफरेंस होती है। प्रेफरेंस कुछ इस तरीके से होती है कि आपको सबसे पहले थीटा की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री डालनी है। अगर आंसर बन गया तो ठीक, नहीं बना तो उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस देते हैं आप 90 डिग्री को। 90 डिग्री आपको वैल्यू डालनी है, उस पे आंसर बन जाता है तो ठीक है, वरना थर्ड प्रेफरेंस जो आप देते हो वो 45 डिग्री को देते हो। 45 डिग्री पे आंसर बन गया तो ठीक है, वरना 30 या 60 डिग्री में से किसी एक पे आंसर बन जाएगा हर बार आपका। तो थीटा की वैल्यू आपको इस तरीके से डालनी है, फंक्शन अनडिफाइंड ना हो, पहली बात। और दूसरी बात कि फंक्शन जो है वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म भी ना बनाए। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म यानी जैसे 0 इंटू इन्फिनिटी होता है, या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होता है, या 0 अपॉन 0 होता है, ये फॉर्म्स नहीं बनानी चाहिए। ये गलत आंसर होते हैं, ये आंसर नहीं निकल पाते। ठीक है, तो ये आंसर भी नहीं निकलने चाहिए। यानी किसी भी तरीके से थीटा जो है उसको आप इन्फिनिटी बनने से रोकना, इतना मत डालना कि इन्फिनिटी बन जाए। जैसे अगर मैं 45 डालूंगा तो 90 बन जाएगा। 1090 की वैल्यू जो होती है वो इन्फिनिटी होती है, तो 45 नहीं डालूंगा मैं इसमें। तो करना ही है, सबसे पहले 0 डिग्री डालो, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पुट करो क्वेश्चन में। तो 1045 प्लस 0 1045 हो जाएगा, इंटू 1045 हो जाएगा। ठीक है, क्या मैं ये बोल सकता हूँ 1045 वन होता है, इंटू वन इज इक्वल टू वन। तो सीधा सीधा सा मतलब ये है कि ये जो हमने क्या करा, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करा और राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। कौन सी वैल्यू रखने पे आई है, जीरो। तो जीरो इसका मतलब ये है इस क्वेश्चन को क्या कर रहा है, वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को अगर वो जीरो सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये जो क्वेश्चन है जिसका आंसर हमारे को चाहिए, इस आंसर को भी सेटिस्फाई करेगा। तो साइन थीटा में साइन थीटा की वैल्यू क्या रख दो, जीरो रख दो। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो। इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अब आपको बस याद रखनी है प्रेफरेंस, प्रेफरेंस के हिसाब से आपको चलना है। प्रेफरेंस के हिसाब से जैसे ही आप चलोगे आपका आंसर सही ही आएगा हर बार। तो देखो, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो थीटा की वैल्यू आप क्या करो, 0 डिग्री डाल दो। जीरो पे सेटिस्फाई कर गई अगर दोनों साइड, तो जीरो पे ही ये वाला आंसर आ जाएगा। जीरो पे नहीं करी तो फिर 90 डाल के करोगे, 90 पे भी नहीं करी तो 45 डाल के करोगे। तो साइन थीटा, तो साइन जीरो प्लस कॉस जीरो, है ना, इक्वल टू किसके, 1 के आ रहा है या नहीं आ रहा, तो ये चेक करना है हमारे को। चलो, साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो जीरो प्लस वन आंसर कितना, 1। क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल आया। अगर आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू थीटा की जो है ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रही है, तो आंसर को भी सेटिस्फाई करेगी। तो आंसर में क्या निकालना है हमारे को, साइन टू थीटा। यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या रख दो, जीरो रख दो। तो साइन टू इंटू जीरो इज इक्वल टू हो जाएगा साइन जीरो। और साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी थ्री जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीरो। बात समझ में आई। तो इसी तरीके के सॉल्यूशन के लिए बने रहे हमारे साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।